नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। फिलहाल हम हिसार शहर में मौजूद हैं। सामने ही यहाँ पर जिंदल पार्क है, जिसे ज्ञान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसके सामने दिन भर जो आपने माहौल देखा था, पुलिस बल मौजूद है। थोड़ा सा आगे यहाँ से विधायक का घर है। विधायक बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, कमल गुप्ता नाम है, जिन्होंने कल के दिन विवादित बयान कुछ दिए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर किसान 4 लठ मारेंगे तो उसमें से 2-3 लठ तो हम भी मार ही देंगे। इसके अलावा उनका कुर्ता जो फाड़ा गया था उससे पिछले दिन की घटना में, उसके बारे में भी उन्होंने बयानबाजी की थी। और उसी तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लठों की फौज तैयार की जाए, 1500 आदमी खड़े किए जाएं और किसानों को जवाब दिया जाए। कमल गुप्ता ने साथ में ये भी कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी तरीके से किसान नहीं हैं, सब हुड़दंगबाजी करने वाले लोग हैं। हुड़दंगबाजी शायद वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उपद्रव हम कह सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही था। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस बल काफ़ी भारी संख्या में मौजूद है। किसान दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी संख्या में आप बैठे हुए देख सकते हैं। गिन लें तो मुश्किल से 25 या 30 किसान होंगे जो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। लेकिन पूरे दिन से पुलिस वाले परेशान हैं किसानों की वजह से, क्योंकि ये आगे जाकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं और पुलिस इन्हें रोक रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, 20 से 25 लोग हैं। आगे जाकर के कमल गुप्ता के घर के बाहर वहाँ पे भी बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे जाके ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अपना प्रदर्शन दर्ज करवाना चाह रहे हैं। सुबह 11 बजे से ये माहौल बना हुआ है, पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। उन 25-30 लोगों को रोकने के लिए खौफ इतना खतरनाक है, जिसमें विधायक कहते हैं कि आ जाओ, कुर्ता अगर पाड़ना है तो सामने से पाड़ो, उनका ये कहना होता है। और 20-25 लोग खाली वहाँ पर जाके प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, नारेबाजी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 3 वैन लगा दी गई है। चौथी वैन साइड में खड़ी है, जिसमें बैठ करके पुलिस वाले आए थे। बैरिकेडिंग की गई है, इससे आगे बैरिकेडिंग की गई है। लगातार ड्यूटी बदली जा रही है। गिनती के हिसाब से नहीं बता सकते कितनी टुकड़ियाँ बदली जा चुकी हैं। हर एक रैंक का अधिकारी यहाँ पर आ चुका है। SHO है, आप चाहे DSP को पकड़े या फिर कोई और है, SP वगैरह, IPS रैंक तक के अधिकारी हमने यहाँ पर सड़क पर देखे थे सुबह के वक्त में। और मौजूदा हालत में SHO तक भी यहाँ पे मौजूद है और DSP भी वहाँ पर कोने में बैठे हुए हैं। तो सुबह से ये माहौल बना हुआ है। किसान है, पत्रकार है और दूसरी तरफ में पुलिस है पूरी की पूरी। कैमरा अगर घुमा करके देखेंगे तो एकदम थोड़ी थोड़ी गिनती में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख भी नहीं रहे हैं। और उनसे इतना ज़्यादा खौफ है कि पूरी रात यहाँ पर पुलिस भी परेशान होगी, किसान भी परेशान होंगे। अभी तक जो बात सुनी है, रात भर यहीं पे बैठने का इरादा बना चुके हैं। इसी सड़क पर बिना किसी कपड़े के ही ये लोग सोने वाले हैं। इस तरफ में शहर से थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऐसे इलाके में आ जाता है जो कि काफ़ी शांत है और पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ में ट्रैफिक बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा है अभी तक। यही चीज़ अगर शहर के बीच में कहीं पर घर होता तो परेशानी का सबब बन सकता था। दिन में कुछ वक्त के लिए टोल भी बंद किए गए थे, जब पुलिस वालों ने इन किसानों को यहाँ पर रोका। उसके बाद टोल की क्या स्थिति है इसकी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। यहाँ मौजूद किसानों से बात करके वो जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे, माहौल आपको दिखाएंगे। और एक दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर ही चाय पानी का प्रबंध कर दिया गया है। चाय का लंगर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, जिसमें जो अब तक हम देखते हैं वैसी ही उम्मीद है। सभी के लिए चाय होगी, चाहे वो पुलिस वाले हो, पत्रकार हो या किसान हो, उन सभी को चाय दी जाएगी। 2 मिनट फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में इनसे आप बात करेंगे जो यहाँ पर चाय बनाने की ड्यूटी में लगे हुए हैं। पार्क भी बेहद काम आया है, पुलिस वालों के भी और जो किसान आए हैं उनके भी। फिलहाल मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, लेकिन दिन के अंदर इतनी तपा देने वाली गर्मी थी, जिसमें किसान और पुलिस दोनों परेशान हो रहे थे। तो सोचने वाली बात है, विधायक की बयानबाजी पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो शहर की सुरक्षा में लगाना चाहिए था, वो यहाँ पर पूरा परेशान हो रहा है। वहीं पर किसान परेशान हो रहे हैं। और अभी मांग सिर्फ इतनी है कि माफ़ी मांग ली जाए। विधायक ने जो सब कहा है कि लठबाजी करके मसला सुलझा देंगे, या फिर हुड़दंगबाज जो कह रहे हैं किसानों को, प्रदर्शन कर रहे किसानों को, उनसे माफ़ी मांग ले। अपने उन बयानों में विधायक जो है इन पर भी भाषण या फिर ज्ञान देते हुए नजर आए थे। जो कृषि बिल है, कभी वो इस बात पर पत्रकारों के सामने या फिर जो ढंग से उनसे सवाल पूछ ले उनके सामने कभी बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप फिलहाल देख पा रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और जो बातचीत होगी वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये पूरा माहौल दिखा करके।
और फिलहाल जो लोग आप देख रहे हैं मौजूदा हालत में, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का क्या होगा। जैसे कि आपने देखा था लखीमपुर की जो घटना हुई थी, जिस तरीके से रौंद दिया गया था किसानों को, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो या फिर 8-10 महीने से ऊपर हो गया आंदोलन को चलते हुए, इस सब को लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार जो है अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि कानून बहुत बढ़िया है, बार बार उनके मंत्री आकर के कहते हैं। वही मंत्री जब लोगों को जब उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ लेता है, गोदी मीडिया की बात छोड़ दीजिए, तो उनसे यही पूछेंगे कि आम कैसे खाते हैं, तो काउंटर अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं बातों का। तो इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर जो लगे हुए हैं किसान ही हैं और चाय बनाने की ड्यूटी पर लगे हुए हैं। कब से बना रहे चाय? जी, आज दिन में जब सुबह हम यहाँ पे 12 बजे के करीब यहाँ आए थे, उसके बाद दिन में 4 बार चाय बन चुकी है। यहीं पे बनाया है पूरा? जी, यहीं पे बनाई है। उसी टाइम सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सब कुछ लेकर के आ गए थे और बार बार चाय बन रही है, भरपूर चाय सबको मिल रही है। पहले तो यही बताइए, बीच में हम लोग कुछ वक्त के लिए चले गए थे, लेकिन आप जैसे यहाँ पर सुबह से ही बने हुए हैं, तो माहौल क्या रहा है? बाद में पुलिस की तरफ से कोई बातचीत की कोशिश या किसी तरह की कुछ हुआ है? जी, पुलिस की तरफ से जो विधायक जी से बात की गई थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये बोला कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, वो अपनी सफाई दे रहे हैं। अगर कुछ गलत बोला है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करने को तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे वो क्लिपिंग दिखानी होगी। अच्छा, क्लिप दिखाए कोई उनको? जी, उनको कोई क्लिप दिखाए। अब 2 घंटे के करीब उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है, अब उसमें से कोई ना कोई क्लिप मिल जाएगी। तो फिर क्लिप दिखाएगा कौन? जब जाने ही नहीं दिया जा रहा है तो कमियां बताएगा कौन अगर कुछ उसमें गलत है तो इसमें पुलिस प्रशासन बीच में मीडिएशन करेगा, तो वही बताएंगे। जी, उन तक हमारी बात वही रख रहे हैं, वही उनकी बात हमारे तक पहुंचा रहे हैं। कौन है जो यहाँ से बातचीत कर रहा है पुलिस में भी, अगर हम बात करें? पुलिस में SHO सिटी कप्तान सिंह है जी। अच्छा, वो आपसे बातचीत करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, और CID के लोग भी हैं। और मौजूदा हालत में जैसे मैंने जो जितनी संख्या देखी है वो मैंने बताई है जो दर्शक हैं उनको। आपसे मैं जानना चाहूँगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किसान कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद है? अभी तो 40-50 के करीब किसान हैं। अभी हमने इतने लोगों को बुलाया नहीं है। जब ज़रूरत होगी हम और ज़्यादा जितने आदमियों की ज़रूरत होगी हम बुलाएंगे। कल भी हम अगर हमें लगेगा कि कल कॉल और देने की ज़रूरत है, पूरे हरियाणा की कॉल भी दी जा सकती है। अदरवाइज़ पूरे ज़िले की कॉल से भी हमारा इरादा है कि काम चल जाएगा, लेकिन हरियाणा तक कॉल देने की नौबत नहीं आएगी। अपना नाम बता दीजिए। हर्षदीप सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, दिन में जैसे कि एक कॉल दी गई थी टोल बंद करने की, तो उसका क्या हुआ? अभी भी टोल बंद है कि खुले? पहले तो ये बता दीजिए। ऐसा है, जो नज़दीक के टोल थे वो बंद कर दिए गए हैं और वो जब तक बंद रहेंगे, जैसे प्रशासन ने यहाँ ये बंद कर रखे है ना। अच्छा, अभी भी टोल बंद है? बिल्कुल बंद है। आप किसी भी टोल पे जाके, आप हिसार के आसपास के जो भी टोल है, आप जाके कहीं भी पता कीजिए। और सुबह में ऐसा है, पूरे गांव को बंद करने का काम किया जाएगा और ट्रैक्टर ट्राली भर के आऊँगी। या तो जो हिसार का MLA है कमल गुप्ता, मैं कहता हूँ पर्सनल हमारी किसी के साथ रंजिश नहीं है। सरकार 3 काले कानून लेके आई है, सेंट्रल सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के साथ हमारी लड़ाई है। जो ये बीच में MLA MP कह भी दे हैं, मुकर भी दे हैं, मैंने किसानों के लिए नहीं कहा। आप और किस पे कह रहे हो? टिकटॉक बना रहे थे क्या आप? टिकटॉक में बोल रहे थे, किसानों के लिए बोल रहे थे आप, और आपने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हो, अन्नदाता की आपने बेइज्जती करी है। अभी जैसे कि आप सुबह से यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्या किसी तरह की बातचीत हुई है उसमें? वो CID के कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि भाई, वो कह रहे हैं कि मैंने किसानों के साथ कोई वीडियो बता रहे थे कि वायरल करी, मैंने किसानों के बारे में नहीं की। और आप किसके बारे में कह रहे हो? जब हम 2 लोग खड़े हैं और कोई कमेंट आप कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो? मैं या तो मैं आप पे कर रहा हूँ या आप मेरे पे कर रहे हो।
मतलब तंज कसा गया तो किसान पे ही कसा गया है और आपने माफी मांगनी पड़ेगी। खास करके जो लठ वाली बात कही जाती जी, लठ वाली एक बात बताऊं, हमारे एक युवा साथी थे हैं मतलब रवि आजाद, उन्होंने कहा था कि लठों के तेल लगा लेना, उसी बात पे सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं कहता हूं कि उसी बात पे कमल गुप्ता पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। है। वही बात को पकड़े तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाएंगे। मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन पे भी इसी बात पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप शासन की बात नहीं कर रहे, आप लोगों को उत्तेजित उग्रा करने की कोशिश करने लग रहे हो। आप देश को भड़काने की धारा लग सकती हैं। एक किसान अगर कोई बात कह दे छोटी तो आप उस पर पब्लिक भड़काने की धारा, साजिश की धारा, पता नहीं क्या क्या धारा लगा देते हो आप। मैं कहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी हरियाणा को भड़काने का, भाषण देने की धारा लगनी चाहिए। वो तो नहीं होगा क्योंकि सिस्टम उतना मजबूत नहीं है कि गलत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई आज वो सिस्टम खराब है। आज जब रोड के ऊपर गाड़ियों से रौंदे जाते हैं ना किसान, वो सिस्टम का कारण है। अंग्रेजों के टाइम में जब कोई किसी आवाज उठाता था ना, उसको हाथी के पांव के नीचे में मतलब दबा के मारा जाता था। आज वही चीज आ गई दोबारा। आप देखोगे ना, थार और सफारी और फॉर्च्यूनर गाड़ियां हाथी का रूप लेके न उनके नीचे किसानों को कुचला जाने का काम सरकार में किया जा रहा है। कौन कर रहा है? एक राज्य के गृह मंत्री का बेटा। और वहाँ एक पत्रकार बंधु को गाड़ी से चोट मारी जाती है, जब वो बच जाता है तो उसका कैमरा खोज के उसको गोली मारने का काम। मैं कहता हूँ वहाँ 200-250 किलोमीटर तक इंटरनेट बंद है। जब वो इंटरनेट की सेवाएं चालू हो जाएंगी, आप पत्रकार बंधुओं को कह रहा हूँ मैं, देखना आप ऐसी सनसनीखेज मतलब वीडियो आएंगी, मतलब इतनी घिनौनी हरकतें। एक मतलब राज्य के गृह मंत्री का बेटा, इतनी अच्छी हरकत। मैं कहता हूँ 302 के मुकदमे उन पर परमानेंट क्रॉस, एक देखो तानाशाही की बात देखो, क्रॉस FIR करवा दी। वहाँ किसान 6 मरे हैं और आप क्रॉस FIR कर रहे हो एक मंत्री के कहने से। एक राज्य गृह मंत्री का बेटा सरेआम, आप पता है जिस दिन नेट चालू हो जाएगा, वो भी वीडियो उस पत्रकार ने डाली है जिसकी हत्या हुई है, उसने किसी और के फोन में डाली, उसने 200 किलोमीटर दूर जाके वो वीडियो वायरल करी है। आप देखोगे थार गाड़ी, बिल्कुल एक तो बुजुर्ग आदमी है, एक 19 साल का, जिसने क्या खेला खाया है, वो 19 साल का बच्चा, मतलब जो आंदोलन में पहली बार गया था, उसकी निर्मम हत्या। पहले गाड़ी से कुचला जाता, फिर बच जाता तो उसको गोली से मारा जाता है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, वैसे मैंने उनसे भी पूछा था, यही आपके हिसाब से कितने लोग हैं यहाँ पर किसान जो मौजूद हैं? बात आंदोलन में संख्या नहीं गिनी जाती, सर नहीं गिने जाते, जज्बा गिना जाता है। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ उसके संख्या अभी फिलहाल 50-55-60 के करीब किसानों की संख्या है। उसका कारण क्या है कि जो हमने लेटना है, बुजुर्ग है वो घर भेज दिए हमने, वो सुबह आएंगे। हमारी कम संख्या का कारण ये कि एक तो हमने कॉल कम की दी थी कि भाई हिसार का MLA है। जब हमने उसको वहाँ गया ना, रेस्ट हाउस में पकड़ा, जब वो हमने कोई उसके साथ बदतमीजी नहीं करी, उसके साथ कोई गलत नहीं बोला, कोई गलत व्यवहार नहीं करा, हो सकता चल उसके मुंह से निकल गई हो, लेकिन वो माफी तो मांगे। हमने इतनी कॉल दी थी कि एक वो माफी मांगे। सही, ठीक है। तो इसी के आधार पर मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम वहाँ से आ रहे थे जब मेन रोड से, तो आगे भी एक छोटा सा बैरिकेडिंग की गई है, दो जगह लगा। हाँ, हमको एक जगह यहाँ पे मिली थी, उससे आगे नहीं था। तो वहाँ पर हमको रोका गया और जब हमने बताया कि मीडिया से हैं हम लोग, तो भी बोले कि किसी के लिए भी रास्ता खुला नहीं है। हमको फिर गली से होकर के आना पड़ा। तो आप लोग जब आ जा रहे हैं तो क्या आपको भी रोक रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल रोक रहे हैं। आप वहाँ जाके देखो, ट्रैक्टर, किसान के ट्रैक्टर खड़े हैं, किसान का जो रथ होता है वो ट्रैक्टर वो वहाँ खड़ा है। मतलब मेरा सवाल इसमें ये है, तो रात जब आप यहाँ पे पूरी बिताने वाले हैं, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, क्या किसी तरह का शक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? मेरा सवाल ये है। MLA को या प्रशासन को किसी प्रकार का बैम हो के भाई हम संख्या में थोड़े हैं, ये बैम निकाल दे। ठीक है, रात यहीं कटेगी, इस रोड के ऊपर कटेगी जहाँ हमारे किसानों की लाशें इस धरती को चूमती हैं। हम लोग इसको धरती माता समझते हैं। यहाँ रात को कोरी सड़क पे सो के रात गुजार लेंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। रही बात प्रशासन के, अगर मरोड़ हो किसी बात की कि हम इनको उठा देंगे, कम संख्या न समझे, बात संख्या की नहीं होती। मैं ये क्या रहा है अब तक पुलिस प्रशासन जो भी आपसे बात? नहीं, रियल में देखो, एक बड़ाई की बात है, एक वो नहीं, प्रशासन का बढ़िया रवैया रहा है, प्रशासन का अच्छा रवैया। प्रशासन देखो, पुलिस, रोज मैं कहता हूँ पुलिस होती है सरकार की। आज बीजेपी की सरकार, पुलिस आज इसकी है, कल और सरकार बदल जाएगी, सर पुलिस उसका हुक्म मानने शुरू करेगी।
अपनी बात आगे कर। हाँ, ऐसा है पुलिस का रवैया, ऐसा है। ये कैंपर यहाँ पानी नहीं था, पुलिस वाले भैया ने पानी लाए, हमने पानी पिया। जब इनका पानी खत्म हुआ, हम कैंपर भर के लाए तो ये पुलिस वाले ने चाय पानी का सिर हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है। तो हमारे भाई ठीक है, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है साहब, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार को बताऊँ मैं, कोई भी चाहे वो CID का अफसर है या कोई भी है, उस MLA को कहना चाहिए कि आप किसान के लिए जो आप शपथ गए उनको वापस लें और माफ़ी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको माहौल हम लोग बता चुके हैं, बातचीत करवा गए हैं, और सामने आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से जो चाय बनी थी, मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था कि हर किसी के लिए है वो। थोड़ी देर में हम भी यहाँ पर शायद पीने वाले हैं, अगर मन हुआ तो। पुलिस वाले भी पी रहे हैं, किसान भी पी रहे हैं, और अगर राह चलते भी कोई राहगीर भी यहाँ पर आ जाए तो उनको भी कोई मना नहीं करेगा। जिस तरीके से हमने अब तक पूरे किसान आंदोलन में देखा है, सबके लिए किया जाएगा। केक हो मैडम, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा माहौल है। इस तरफ में किसान जो बैठे हैं, इस तरफ बाकी के पत्रकार साथी बैठे हुए हैं। संख्या जो मैं देख पा रहा हूँ 25-30 की है, 40-50 बताई जा रही है, कितनी पकड़ लीजिए। तो रात यहीं पे गुजरने वाले इन लोगों की, पूरी जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है उनकी रात यहाँ पर गुजरने वाली है। रात में क्या होता है क्या नहीं होता है इसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अब तक जो रवैया रहा है पुलिस की तरफ से बेहद नरमी भरा और काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा कि बातचीत करके हमें पता चला, वो उनकी ड्यूटी है, वो यहाँ पर खड़े हैं। सुरक्षा देना विधायक को उनका काम है, या किसी भी तरीके की किसी को भी सुरक्षा देना उनका काम है, जिसके चलते वो यहाँ पर खड़े हुए हमें दिख रहे हैं। जितने लोग फिलहाल देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें। HR ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मैं आकाश, धन्यवाद।